नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 15 अगस्त 2013 को गुजरात के भुज में दिया था। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि हम जब आजादी की सांस ले रहे हैं तब हमें आजादी की सोच की भी जरूरत होती है और देश को आज आजादी के इतने सालों के बाद इस बात का एहसास हो रहा है कि हम कैसे इस गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाएं। आजादी के इस पावन पर्व पर मैं सभी देशवासियों को अंतःकरण पूर्वक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज जब हम आजाद हिंदुस्तान में सांस भर रहे हैं तब उन सभी महापुरुषों का पुण्य स्मरण करते हैं जिन्होंने हमें आजादी दिलाने के लिए अपने जान की बाजी न्यौछावर कर दी, जिन्होंने जवानी जेल में खपा दी, जिन्होंने फांसी के तख्त पर जीना मरने का खेल खेला। आजादी के जंग की जब बात करते हैं तो गुजरात का मानचित्र आंखों पर उभर के आना बहुत स्वाभाविक है। आजादी की दो धाराएं थी, एक अहिंसक आंदोलन की और दूसरी सशस्त्र क्रांति। और दोनों धाराओं ने मां भारती को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए अपना अपना योगदान दिया। लेकिन इन दोनों धाराओं का नेतृत्व करने का सौभाग्य गुजरात की मिट्टी को मिला था। पूज्य महात्मा गांधी, सरदार पटेल आजादी जंग के और पूरे विश्व की मानव जीवन की मुक्ति के मसीहा के रूप में उभरे थे। और इसी तरह सशस्त्र क्रांति के नेताओं ने इसी मेरी कच्छ की धरती का संतान क्रांति गुरु श्यामजी कृष्ण वर्मा, सरदार सिंह राणा, मैडम कामा, ये क्रांति गुरु थे जिन्होंने आजादी के दीवानों को मर मिटने की प्रेरणा दी। अवसर में हमें गर्व है, हम उस मिट्टी पर से खड़े होकर के आज भारत के तिरंगे झंडे को लहराने का हम सभी देशवासियों को सौभाग्य मिला है। भाइयों बहनों, देश आजाद हुआ फिर आजादी के दीवानों के सपने पूरे हुए थे। क्या अब भी हमें पूरी आजादी मिली है? ऐसा सच्चाई नहीं है कि आज भी हम मानसिक गुलामी के शिकार हैं। आज भी हमारी घिसी पिटी सोच हमें आगे बढ़ने की ताकत नहीं देती है। क्या आज भी पिछले 60 साल से रटी रटाई बातें हम सुन के थक चुके हैं? क्या ये सहिष्णुता, ये स्टेटस मानसिकता उसने देश की प्रगति में रुकावट नहीं डाली है? अब इसलिए हम जब आजादी की सांस ले रहे हैं तब आजादी की सोच की भी जरूरत होती है। और देश को आज आजादी के इतने सालों के बाद इस बात की महसूस हो रही है कि हम कैसे इन गुलामी मानसिकता से मुक्ति पाएं। भाइयों बहनों, मैं कल महामहिम राष्ट्रपति जी का भाषण सुन रहा, उनका संदेश सुन रहा, उनकी पीड़ा समझ में आती, उनका दर्द समझ में आता। राष्ट्रपति जी के हर शब्द ने भारत के दिल दिमाग को अभिव्यक्त करने का प्रयास।
मैं नहीं जानता हूं देश के शासक राष्ट्रपति जी की इस पीड़ा का कोई जवाब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। राष्ट्रपति जी ने कल कहा कि लोकतंत्र देश के अंदर आज हमारे विधानगृह, आज हमारे लोकसभा का सदन एक प्रकार से अखाड़ा बन गया है, युद्ध का मैदान बन गया है। उनकी चिंताबाजी है, मैं उनकी चिंता से सहमत हूं, लेकिन सवाल यह उठता है कि विरोधी दल अपनी आवाज उठाने के लिए कोशिश करें, ये तो लोकतंत्र में समझ में आता है। लेकिन राष्ट्रपति की चिंता इस बात की है कि पहली बार इस देश में शासक दल स्वयं लोकसभा को चलने न दे, लोकसभा में रुकावट डाले, लोकसभा को अखाड़ा बना दे। जब सत्ता में बैठा हुआ दल ये करता है तब संकट बहुत गहरा हो जाता है। और इसलिए राष्ट्रपति जी, आपकी चिंता वाजिब है। हम सब ने मिलकर के, चाहे हम राज्य में हो, चाहे हम राष्ट्र में हो, हम सबका जिम्मा बनता है कि राष्ट्रपति जी की भावना का हम आदर करें और हम हमारे लोकतंत्र के मंदिर, विधानगृह हो, लोकतंत्र के मंदिर, हमारी संसद हो, उन सब की इज्जत को बनाए रखने के लिए हम यथोचित प्रयास करें। हमारे राष्ट्रपति जी ने कल ये बात भी दोहराई है, उन्होंने कहा है पाकिस्तान का जिक्र करते हुए, राष्ट्रपति जी ने कहा कि सहन शक्ति की भी सीमा होती है। राष्ट्रपति अपने स्तर पर एक बहुत ही गंभीर संकेत दिया। मैं आशा करता था कि आज प्रधानमंत्री जी लाल किले से राष्ट्रपति जी ने ये जो चिंता व्यक्त की है उसका सही प्रतिसाद देते, लेकिन पता नहीं क्यों आज प्रधानमंत्री जी से ये बात सुनने को न मिली। मैं ये तो मानता हूं कि इंटरनेशनल रिलेशन को देखते हुए, पड़ोसियों के संबंधों को देखते हुए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, प्रधानमंत्री के स्तर पर क्या बोला जाना चाहिए, इस बात को मैं भली भांति समझता हूं। लेकिन हमारी सेना का हौसला बुलंद हो, हमारी सेना का आत्मविश्वास बुलंद हो, कम से कम प्रधानमंत्री के पास से इस भाषा की अपेक्षा ये देश करता था। देश के जवान मारे गए और तब जाकर के देश की सेना के मनोबल को एक शक्ति देने वाली बात होनी चाहिए। लाल किला पाकिस्तान को ललकारने की जगह है ऐसा मैं नहीं मानता और न ही हमने उसमें समय गंवाने की जरूरत है। लेकिन लाल किला हिंदुस्तान की सेना का मनोबल बनाने का सर्वोत्तम जगह है, ये मेरा विश्वास है और देश की सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए। राष्ट्रपति जी कह रहे हैं कि हमारी सहन शक्ति की सीमा होनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति जी ये सहन शक्ति की सीमा क्या होती है, ये बॉर्डर लाइन क्या होती है, इसका फैसला तो दिल्ली की सरकार को करना है। क्या कारण है कि हमारी सीमा क्या है, हम कब तक सहते रहेंगे, क्या इसकी तो व्याख्या होनी चाहिए। और सवाल सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, आज देश की सुरक्षा खतरे में है। चीन ने क्या किया, आजाद हिंदुस्तान के अंदर आज और सारा विश्व एक अलग मनोभाव से जी रहा है। तब चाइना आकर के हमारी सीमाओं पर आकर का डंगा डाले, हमारी भूमि पर घुस जाए, अपने मथक को स्थापित करे और देश चुपचाप देखता है और तब जाकर के सुरक्षा के सवाल खड़े होते। इटली के सैनिक आकर के केरल के हमारे मछुआरों को मार दें, तब जाकर के देश को चिंता होती। पाकिस्तान की सेना के लोग आकर के हमारे सैनिकों के सर काट ले, तब हमें चिंता होती। पाकिस्तान की सेना के लोग आकर के हमारे जवानों को मौत के घाट उतार दें, तब जाकर के चिंता होती है। सीमा कौन सी है
वो सीमा व्याख्यायित होनी चाहिए। राष्ट्रपति जी, आपने जो चिंता जाहिर की है, उस चिंता के साथ मैं भी अपना स्वर मिलाता हूं। भारत के राष्ट्रपति जी ने करप्शन के लिए बहुत ही गहरी चिंता व्यक्त की है। भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रपति जी ने कल अपना दर्द प्रस्तुत किया। आज अच्छा होता कि लाल किले पर से भी भ्रष्टाचार के संबंध में कोई बात आती। प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी की भावना का आदर करना सबसे पहला दायित्व आपका बनता है, लेकिन वो आज नहीं हुआ। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग क्यों नहीं छेड़ सकते? और भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार का मूल कहां से शुरू होता है? क्या उसका जवाब देश को नहीं चाहिए? क्या देश की जनता वो जवाब नहीं मांगेगी? मैं राजनीतिक भाषा नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये देश के सामने मूलभूत इश्यू है, देश का दर्द है, देश की पीड़ा है। और जब भ्रष्टाचार की बात होती थी तो पुराने जमाने जो बातें होते होते कैसे बदलाव आया है। जैसे हिंदी फिल्मों में, टीवी सीरियलों में नए नए प्रकार की सीरियल आती है, वैसे भ्रष्टाचार को उद्घोषित करने वाली पुराने जमाने में हर लोगों की जुबान पर एक सीरियल चलती थी और शब्द प्रयोग होता था भाई भतीजावाद। भ्रष्टाचार के मूल में भाई भतीजावाद, ये सीरियल के शब्द हुआ था। दिन बीते बीते उसमें थोड़ा बदलाव आया और नई सीरियल आई मामा भांजा की। मामा भांजे की सीरियल आई भ्रष्टाचार में। और अब आगे बढ़ते बढ़ते सास बहू और दामाद की सीरियल शुरू हुई है। और इसलिए भाइयों, ये भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। उस खेल के संबंध में राष्ट्रपति जी ने जो चिंता जताई है, प्रधानमंत्री जी लाल किले से आज देश सुनना चाहता था कि भ्रष्टाचार से हमारा देश बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है। और शासन में बैठे हुए लोग, उनके परिवारजन बुरी तरह इसमें लिप्त पाए जा रहे हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट जब तक लाल आंख न करे तब तक इस विषय पर मुंह पे ताले लगा करके सारी देश की व्यवस्थाएं चलाई जा रही हैं। इसलिए भाइयों बहनों, राष्ट्रपति जी का कल का भाषण हम सबके लिए एक चिंतन का भी विषय है, चिंता का भी विषय है। और चिंता की शुरुआत ऊपर से होनी चाहिए। मैं आज प्रातः भारत के प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहा हूं। मैं इसलिए सुन रहा था कि आजादी के पावन पर्व पर मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को वहां से एक नई प्रेरणा मिले, एक नया संदेश मिले, ताकि हमारा भी काम करने का जज्बा थोड़ा बढ़ जाए, हमें भी देश के लिए दौड़ने की हिम्मत आ जाए, हम भी अपने राज्य में इतना अच्छा करें, इतना अच्छा करें ताकि हमारा देश मजबूत हो। और हमारा तो मंत्र यही रहा है, हमारा गुजरात का मंत्र यही रहा है, भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास। हम देश की भलाई के लिए गुजरात के जितने जो भी आए वो पूरा करना चाहते हैं। और ये दायित्व तो हम सबको निभाना चाहिए। और ये हमारा कर्तव्य है, ये उपकार नहीं है, ये एहसान नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है। और उस कर्तव्य को हम निभाने के लिए हम चाहते थे कि आज प्रधानमंत्री जी के लाल किले के भाषण से हमें कोई अच्छा संदेश हो, लेकिन मैं बहुत निराश हो गया, बहुत निराश हो गया। और सिर्फ मैं नहीं, पूरा हिंदुस्तान निराश हुआ होगा। प्रधानमंत्री जी, आप इस देश के प्रधानमंत्री